नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। देखिए, हम लोगों ने पहले बहुत बार बात की है चाइनीज हाइड्रो हेजिमनी के बारे में। कैसे चाइना ने अपने रिवर्स और जो रिवर्स वो शेयर करते हैं उनके नेबर्स के साथ, कैसे उन पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए हैं, किस तरह उन्होंने पानी को कंट्रोल किया हुआ है अपनी रीजन में और इससे इंपैक्ट हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज पे। हम लोगों ने बात की है इंडिया के ऊपर, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र। लेकिन आज हमारा डिस्कशन ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, आज हमारा डिस्कशन है मीकोंग रिवर के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले साउथ ईस्टर्न नेशंस के बारे में, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि चाइना ने मीकोंग रिवर का फ्लो ऑलमोस्ट 50% कम कर दिया है, जिसकी वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म भी आई है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने स्लैम किया है चाइना को कि बिना वार्निंग, बिना अप्रोप्रिएट नोटिस के ऐसे उन्होंने पानी कम किया है। तो इस डिस्कशन में देखेंगे क्या एग्जैक्टली हुआ है और अंत में एक सवाल पूछेंगे हमारे लिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस ऑल्सो फ्रॉम दिस डिस्कशन। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट बिफोर दैट, आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस यूपीएससी 2021 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि चाइना ने 50%, टू बी प्रिसाइज 47% वाटर फ्लो कम किया है मीकोंग रिवर का। तो जो नया साल है, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर द डाउनस्ट्रीम नेशंस इन द मीकोंग रीजन। डाउनस्ट्रीम नेशंस लाइक म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया, इन कंट्रीज के लिए उतना हैप्पी न्यू ईयर नहीं था, क्योंकि चाइना ने 50% ऑलमोस्ट पानी कम कर दिया है मीकोंग रिवर का। अब चलिए देखते हैं ये क्यों किया। चाइना ने कहा कि उनका जो जिंगहोंग हाइड्रो पावर स्टेशन है, वहां पे उन्होंने वाटर डिस्चार्ज कट किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने डैम बने हैं मीकोंग पे, क्योंकि ये भी हमारा एक उद्देश्य इस डिस्कशन में समझना। चाइना ने कट किया यहां पे जिंगहोंग हाइड्रो स्टेशन के पास, उन्होंने वाटर डिस्चार्ज कम किया 1000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, और इन जनरल इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लो। द डिक्रीज इज अबाउट 47%। और ये लोअर डिस्चार्ज कंटिन्यू हुआ जनवरी 24 तक, और चाइना ने रीजन दिया फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस ऑफ देयर पावर ग्रिड। ये उन्होंने रीजन देके पानी स्टॉप किया था। अब सवाल ये उठता है कि चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है, तो मीकोंग वहीं से शुरू होती है, तो चाइना से गुजरती है, तो ऑब्वियसली दे कैन यूटिलाइज द वाटर्स, लेकिन दे हैव टू थिंक अबाउट द डाउनस्ट्रीम कंट्रीज ऑल्सो। तो क्या चाइना ने नोटिस दी या नहीं दी? चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम लोगों ने इस चीज को कम्युनिकेट किया, that we had reduced the flow, the date is not known, और जनवरी 24 तक हम लोग reduced ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइंस पावर ग्रिड की। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जनवरी 1 से ये शुरू हुआ है, ऑल्दो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि उससे कुछ दिन पहले ही ये रिडक्शन ऑफ वाटर फ्लो शुरू हो चुका था। इनफैक्ट चाइना की जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट की ट्रांसपेरेंसी एंड गुडविल, इसको कम्युनिकेट करके हमारे डाउनस्ट्रीम नेशंस के साथ। यानी कि चाइना की तरफ से यह स्टेटमेंट है कि उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप देखिए डाउनस्ट्रीम नेशन कंट्रीज के जो भी एक्टिविस्ट हैं मीकोंग नेशन में, उन्होंने कहा कि नोटिस आई, लेकिन नोटिस बहुत देर से आई। उन्होंने कहा कि नोटिस केम अ डे आफ्टर मीकोंग डैम मॉनिटर, अ न्यू मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइटेड दैट देयर हैड बीन अ ड्रॉप, ऑल्दो अ डे एक्टिविस्ट ने कहा, लेकिन मीकोंग डैम मॉनिटर ने कहा कि कम से कम 5 दिन पहले से ये पानी की डिस्चार्ज कम हो चुकी थी। इनफैक्ट ये मीकोंग डैम मॉनिटर ने कहा कि चाइना फेल्ड टू नोटिफाई डाउनस्ट्रीम कंट्रीज वेयर द फर्स्ट डिडक्शन इन द वाटर डिस्चार्ज वाज डिटेक्टेड ऑन December 31, और उनका ये कहना है कि इससे पहले कम से कम 5 दिन से ही रेड्यूस डिस्चार्ज शुरू हो चुका था यहां पे। तो चाइना ने नोटिस दी है, लेकिन देर से दी है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम जरूर है डाउनस्ट्रीम नेशंस के लिए। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? क्योंकि पानी अगर कम हुआ है तो इसका इंपैक्ट लोअर रिपेरियन स्टेट्स पे होना ही होना है। अगर हम लोग बात करें थाईलैंड की, थाईलैंड के चियांगशेन डिस्ट्रिक्ट में जो 300 किलोमीटर नीचे है जिंगहोंग डैम से, वहां पे ऑलरेडी पानी की मात्रा 2 मीटर नीचे चली गई थी जनवरी 2 और जनवरी 4 के बीच ही। दैट मीन्स अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन वाटर लेवल डिड हैपन। और बहुत सारे एक्टिविस्ट ने यह कहा है कि जो ये पानी की मात्रा अभी कम हुई है, जिस उसकी वजह से बहुत सारे सेक्शंस जो है मीकोंग रिवर के वो नेविगेबल नहीं रहे। इनफैक्ट एक्टिविस्ट तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, 2003 से लेकर
एक्टिविस्ट जो है मीकोंग नेशंस की वो कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं चाइना को कि उनकी डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से, उनकी इम्प्रॉपर वाटर रेगुलेशन की वजह से जो मीकोंग रिवर है डाउनस्ट्रीम में थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया में वहां पे पानी अभी नेविगेबल नहीं है। छोटी छोटी बोट्स वहां पे जाती थी, फिशिंग एक्टिविटीज होती थी, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा हद तक स्टॉप हो चुका है। अगर हम लोग बात करें चाइना के डैम के बारे में, देखिए चाइना ने बहुत सारे डैम बिल्ड किए, यही एक्टिविस्ट हाईलाइट करते हैं। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे, यहां पे इस सेक्शन में आपको पता चलेगा कितने चाइना के डैम है। ऑलरेडी 11 डैम जो है वो ऑपरेशनल है, 11 डैम्स और ऑलरेडी ऑपरेशनल। उसके ऊपर चाइना ने और 3 डैम्स प्लान किए हैं, और ये सब डेटा है नवंबर 2019 का, यानी कि 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल पुराना डेटा है, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर आप डाउन स्ट्रीम में देखिए कितने ही डैम हैं, यू कैन सी वेरी फ्यू डैम्स व्हिच आर ऑपरेशनल। ऑल्दो डाउन स्ट्रीम कंट्री से बहुत सारे डैम्स प्लान किए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किए। लेकिन चाइना ने ऑलरेडी 11 ऑपरेशनल डैम्स ऊपर बना रखे हैं, तो वो वाटर कंट्रोल कर सकते हैं मीकोंग का, और कर भी रहे हैं अभी, राइट। इसके अलावा एक्टिविस्ट ने यह हाईलाइट किया है कि जब से 2003 से टू बी प्रिसाइज डैम्स बने हैं चाइना में, लोअर रिपेरियन स्टेट्स में, जो डाउनस्ट्रीम स्टेट्स है, वहां पे ड्रॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन चाइना का इसके ऊपर कहना है कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से और हमारे डैम्स की वजह से नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग अभी की बात करें, सडनली जो वाटर लेवल कम हुआ है उसकी वजह से जो लोकल लाइवलीहुड होती है लोगों की, फिशरमैन की, जो रिवर वीड हार्वेस्ट करते हैं, जो फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट हो गई। और अगर हम लोग बात करें टाइमिंग की, देखिए जनवरी 2021 में हुआ है, कोविड की महामारी अभी भी चल रही है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम, जहां पे लोगों को इनकम की जरूरत है, फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। तो फिशिंग एक्टिविटी अगर स्टॉप हो जाएगी, रिवर वीड हार्वेस्टिंग स्टॉप हो जाएगी, तो इनकम लोगों की स्टॉप हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चाइना को नोटिस अप्रोप्रिएट टाइम पे देनी चाहिए थी। इनफैक्ट कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन होनी चाहिए डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के साथ, अगर कोई भी इस तरह की रिडक्शन हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिवर फ्लो। चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं मीकोंग डैम मॉनिटर की। देखिए मीकोंग डैम मॉनिटर है क्या, ये बहुत ही लेटेस्ट एक इनिशिएटिव है इन द मीकोंग रीजन। दिसंबर 14, 2020 को ये शुरू हुआ है। ये एक इनिशिएटिव है जहां पे ये लोग वाटर लेवल चेक करेंगे मीकोंग रिवर का, और ये प्रोजेक्ट जो है यूएस के सपोर्ट से बना है। और इन्होंने पहले 15 दिन में ही देख लिया कि मीकोंग रिवर का डिस्चार्ज स्लो हो गया है। दिसंबर 31 को एमडीएम ने हाईलाइट किया कि डिस्चार्ज फ्रॉम द चाइना साइड ऑफ द मीकोंग हैज बीन रिड्यूस्ड। दिसंबर 31 को इन्होंने हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा कि अभी जो स्टॉप किया है उसकी वजह से प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है लोकल फिशरीज, थाईलैंड में, लाओस में, म्यांमार में। और उन्होंने कहा कि चाइना को अलर्ट करना चाहिए डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को एडवांस में। जो चाइना का क्लेम था कि उन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम पे नोटिस दिया है, एक नोटिफिकेशन दी है उनकी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने, उसके ऊपर एमडीएम ने कहा कि चाइना की नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट 5 दिन लेट आई है, और 0 कंसल्टेशन हुई है डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर्स, डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के साथ। तो इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट विच चाइना हैज डन, विच इज इंपैक्टिंग द डाउनस्ट्रीम कंट्रीज, द लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन द डाउनस्ट्रीम कंट्रीज, राइट। तो आशा करते हैं कि चाइना आगे चल के अगर ऐसा कुछ चल रहा है, अगर कुछ मेंटेनेंस का वर्क है, तो कंट्रीज के साथ कंसल्टेशन करें, डिस्कशन करें, और उसके बाद अप्रोप्रिएट नोटिस या नोटिफिकेशन के बाद कुछ इस तरह की चीजें करें। दैट वुड बी मच बेटर फॉर गुड बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। अब ये तो हो गई मीकोंग रीजन की बात है। इस सब से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। देखिए हमको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि अगर मीकोंग में ये लोग कर चुके हैं ऐसे, तो ब्रह्मपुत्र में भी कर ही सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ ब्रह्मपुत्र फ्लो इज रिड्यूस्ड बाय 50%। नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल का क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा? तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, जो लोग ग्राउंड जीरो पे हैं, वो इस चीज के ऊपर कमेंट करें कि अगर 50% ब्रह्मपुत्र का रिवर का पानी कम हो गया तो क्या इंपैक्ट होगा आप पे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।